एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल में कांग्रेस सरकार बना सकती है, लेकिन मामला क्लोज है छत्तीसगढ़ में। यहाँ रायपुर में कई सारे लोग मेरे साथ मौजूद हैं और वोटर्स हैं जिन्होंने वोट किया है और अब इंतजार कर रहे हैं नतीजों का। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे जो हैं वो तो बता रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। मैडम यहाँ पे तो लगता है कांग्रेस सरकार बनाएगी। क्यों? कांग्रेस ऐसा कुछ गलत नहीं करी है फिलहाल छत्तीसगढ़ में। एक ऐसा मुद्दा बताइए जिसको लग रहा है जिस मुद्दे पर भूपेश बघेल को लोगों ने वोट किया है। यहाँ के किसानों के लिए कांग्रेस अच्छा करी है। अच्छा। विलेज साइड से तो कांग्रेस को आना चाहिए। अच्छा। किसानों के लिए काम किया है? बिल्कुल किया। क्लोज मामला है, बहुत क्लोज मामला है, लेकिन कांग्रेस सरकार बना सकती है। आपको भी ऐसा लगता है? जी जी, मेरे को भी तो फुल लगता है कि कांग्रेस ही आएगा, भूपेश सरकार ही आएगा। वोट दे के लग रहा है कांग्रेस को ही आएगा। जी जी, पूरा उसी का लहर था इस बार और सबसे ज़्यादा पब्लिक उसी को देखे हैं। क्या 15 साल तक तो भाजपा का सरकार देख डाले लोग, लेकिन अब क्या है, नया सरकार है, एक बार मौका और दिया जाए ऐसा टाइप का। अब उसी को देख रहे हैं अभी मुख्यमंत्री में। भूपेश बघेल क्या रिपीट करेंगे? हाँ, जहाँ तक रिपीट कर सकते हैं, नो डाउट। अच्छा, क्यों ऐसा? देखिए एक दूसरा रीज़न ये है कि भाजपा ने उतना, जैसे मैंने कहा कि एग्रेसिवली उतना पार्टिसिपेट नहीं की। नो डाउट भाजपा पूरे राष्ट्र के दिल में है, लेकिन यहाँ पर जितना एग्रेसिवली उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए था चुनाव में, कोई चेहरा आके सामने आना चाहिए था। एक ओपी चौधरी बहुत अच्छे एक ऑप्शन है बीजेपी के लिए अपकमिंग, अगर कोई पोस्ट मिलती है या बीजेपी आती है तो। लेकिन मैंने वही बताया कि दिल में जरूर बीजेपी है, लेकिन दिमाग से बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस आ जाएगी। इनके दिल में बीजेपी है लेकिन दिमाग से कांग्रेस की सरकार बना रहे। जी, मेरा भी यही मानना है कि कांग्रेस की सरकार ही आएगी। अभी तक एग्जिट पोल के नतीजों को तो देखकर तो यही लग रहा है कि कांग्रेस ही सरकार बनाएगी। एग्जिट पोल के नतीजे एग्जैक्ट होते नहीं है, वैसे कई बार उलटफेर होते हैं आंकड़ों में जब मतदान की नतीजे जब आते हैं तब। अभी तक जो बाकी तमाम चैनल्स पे भी जो एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं उसमें क्लोज फाइट है, तो क्या वजह रही कि क्लोज फाइट है ये? जहाँ तक हमें लगता है कि यहाँ माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेश बघेल जी ने शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया है। स्वामी आत्मानंद स्कूल की शुरुआत करी है उन्होंने और उसमें काफ़ी प्रगति हुई है शिक्षा के क्षेत्र में। तो एक ये पॉइंट हो सकता है वोटिंग के लिए, वोटिंग बैंक के लिए। 5 साल का लेखा जोखा अगर देखा जाए तो आपको उस मुताबिक लग रहा है कि कांग्रेस ने काम किया या बिल्कुल नहीं किया, इस वजह से लोगों ने वोट नहीं किया और मामला क्लोज कर दिया? यस मैम, 101% कांग्रेस सरकार बनाएगी यहाँ पर। ये इसमें कोई मतलब शक वाली बात नहीं है मैम। कांग्रेस सरकार दोबारा आ रही है कांग्रेस। क्यों? इसका कारण वो है मैम कि किसानों का कर्जा माफ़ किया है, गाँव के लिए बहुत अच्छा काम किया है भूपेश बघेल जी ने, बजाय शहर के। शहर में डेवलपमेंट रुका है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ नहीं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जैसा कि मैम ने बताया कि बहुत अच्छा काम किया शिक्षा के क्षेत्र में भूपेश बघेल जी। तो मेरा मानना है मैम कि 101% कांग्रेस रिपीट कर रही है। तो जब कांग्रेस रिपीट कर रही है, चाचा इधर घूम जाइए, जब कांग्रेस रिपीट कर रही है तो और ज़्यादा सीटों के साथ आने चाहिए थे ना? आना तो चाहिए, लेकिन गरीब के लिए आज तक 5 साल बीत गया। अच्छा। लेकिन गरीब के लिए कुछ नहीं किया, 1 रुपये का कुछ नहीं किया। अच्छा। ऐसा है क्या? बिल्कुल कुछ तो नहीं किया है, लेकिन खाली मतलब किसानों को देखा है, गरीब को नहीं देखा है। अच्छा, कुछ भी नहीं किया? कुछ भी नहीं। और जब रमन सिंह की सरकार थी तो बहुत कुछ किया था। किया था। अच्छा। हाँ हाँ, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, ऐसा है क्या? नहीं, अब देखिए शिक्षा के मामला में आपको बताऊं कि कुछ घोटालों में कांग्रेस जो है, ठीक है, हाँ वो तो है, लेकिन ऐसा है कि जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, अपने जो स्टूडेंट है, जो पीएससी अभी घोटाला हुआ था बीच में, हाँ उस कारण से थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ, इन लोग का जो है ना वो थोड़ा झुक गया था। लेकिन और ये अपन महादेव वाला था, उसमें भी थोड़ा सा हो गया था इनका। तो मेरे ख्याल से लग रहा है कि ज़्यादातर क्योंकि यहाँ देखने में स्टूडेंट लोग को तो नहीं बोल सकता, किसान लोग को बोल सकता हूँ कि हाँ कांग्रेस को वोट देगी है, लेकिन स्टूडेंट जो है ना वो लोगों के मामले में थोड़ा सा दिक्कत है। कई सारे लोग मेरे साथ 36 से 41 सीटें बीजेपी को और लगभग 53 सीटें जो है वो कांग्रेस को आ सकती है। क्लोज फाइट है, क्या कहेंगी? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, कांग्रेस की लहर रही है, लेकिन जैसा कि सर ने बताया कि हम लोगों को उम्मीद है कि बीजेपी आनी चाहिए। दिल से तो हम भी यही चाहते हैं, कांग्रेस बिल्कुल नहीं चाहते हैं। क्यों? बस देखिए, पहली बात तो मैं हिंदुत्व की सपोर्टर हूँ, ठीक है, और मुझे वह मुद्दा सबसे बड़ा लग रहा है
कि मुझे, क्योंकि देखा है मैंने, मैं उस एरिया में रहती हूँ जिस एरिया में मैंने देखी है दोनों कम्युनिटी की बातें, तो मैं चाहती हूँ हिंदुत्व को सपोर्ट करने वाली पार्टी ही आए। और दूसरी चीज़ है, कांग्रेस ने इतने सालों में वो नहीं किया जो बीजेपी ने, मोदी जी ने करके दिखाया। धारा 370 नहीं हटा सके थे ये आज तक। धारा 370 क्या छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में एक मुद्दा है? देखिए, छत्तीसगढ़ के चुनाव में मुद्दा नहीं है धारा 370, लेकिन देश के लिए तो मुद्दा है। जो पार्टी उतना बड़ा कदम उठा सकती है, तो अगर छत्तीसगढ़ में भी आती है, ठीक है, इस बार तो बिल्कुल निष्क्रिय रही बीजेपी, वो मोदी जी के ही दम पे चल रही थी कि शायद उनके होने से उनका मैजिक चल जाए। मतलब आप कह रही है कि छत्तीसगढ़ में अगर कांग्रेस की सरकार रिपीट होती है तो इसमें कांग्रेस का कोई योगदान नहीं है, बीजेपी निष्क्रिय है इसलिए? नहीं, मैं अपनी मानती हूँ कि बीजेपी इसलिए आनी चाहिए क्योंकि मुझे लगता है वो हिंदुत्व के लिए काम करेगी। मुझे ये लगता है कांग्रेस ने जो काम किए हैं वो अपनी जगह, लेकिन उनके साथ उनकी बहुत सी नेगेटिव चीज़ें भी हैं जो मुझे नहीं पसंद है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का बातचीत करने के लिए। देखिए, इस तरफ भी मैं जाती हूँ, अगर मैं कुछ और लोगों से बातचीत करूँ कि क्या उनको लगता है इस बार सरकार किसकी आ रही है। सर, छोले आप खा रहे हैं, बस छोटा सा सवाल है एक, कि वोट किया है इस बार आपने? जी। किसकी सरकार? आप देखिए, एग्जिट पोल में तो दिखा रहा है कि क्लोज फाइट है। 41 सीटें जो है वो बीजेपी को ज़्यादा से ज़्यादा आ सकती है और कांग्रेस को 53 सीटें आ सकती हैं मैक्सिमम। तो उस हिसाब से देखा जाए तो सरकार कांग्रेस बना सकती है। एग्जिट पोल के नतीजे आप सही मानते हैं? जी, सही मानता हूँ। क्या लग रहा है? बना रहा है, कांग्रेस ही बना रहा है इसे। ऐसा कौन सा एक मुद्दा जो भूपेश बघेल को वापस सरकार में रिपीट करा सकता है? आदिवासी जनसंख्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और इसीलिए भूपेश बघेल जो है वो आदिवासियों के लिए कुछ ज़्यादा ही समर्पित हैं एज़ कम्पेयर टू अस। तो इसलिए मुझे लगता है कि क्योंकि यहाँ पे आदिवासी जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए वही आ सकता है इस बार। हाँ, यही एक मुद्दा है और कुछ नहीं। आपसे अगर पर्सनली पूछा जाए तो क्या आप कांग्रेस की सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं? नहीं। आप संतुष्ट नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार बना लेगी? हाँ, सरकार तो बनेगी क्योंकि आदिवासियों की संख्या ज़्यादा है। हम जनरल वालों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है, प्लस जो एडवांटेजेस थे वो भी छीन लिए गए हैं। बस यही है और कुछ नहीं। ज़रा मैं इनसे पूछ लूँ, किसकी सरकार आ रही है भैया? बीजेपी की। आप चाय बना रहे, कितने लोगों को सुबह से चाय पिलाया आप? 150-200 लोग क्या बातचीत कर रहे हैं? सरकार बीजेपी बनेगी। कांग्रेस घोटाले की भ्रष्टाचार है कांग्रेस में। ये जो एग्जिट पोल आया है, एग्जिट पोल बता रहे हैं कि कांग्रेस जीत रही है। एग्जिट पोल नहीं, ये पोलम पोल है, ये सब फालतू चीज है ये। ये सब बकवास है। एग्जिट पोल कोई वो नहीं। हाँ, इससे कुछ नहीं होने वाला है। सरकार बीजेपी की बनेगी 50+ सीटें। हाँ, ये तो बैठे बैठे एग्जिट पोल के नतीजे बता दिए, कह रहे 50 सीटें बीजेपी की आ रही है। अब हमें यहाँ का क्या मालूम, हम यहाँ के थोड़ी है। नहीं हम। आप हैं छत्तीसगढ़? नहीं। चलिए, तो जो छत्तीसगढ़ के आप हैं, अच्छा, आपसे तो बातचीत हो गई है, तो जो छत्तीसगढ़ के हैं उनके मुताबिक जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं उसमें उलटफेर हो सकता है। बड़ी ही दिलचस्प बात कई लोगों ने मुझे बताई है कि अगर बीजेपी आती है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस का काम करना या कांग्रेस का कोई योगदान नहीं है, बल्कि बीजेपी पीएम मोदी के सहारे यहाँ पर काम कर रही है और ये एक वजह हो सकती है। कई सारे वजह लोगों ने बताई। आपने सहयोगी मनोज त्रिपाठी के साथ नीतिश्री, एबीपी न्यूज़ रायपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।